हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि परीक्षा में आपको क्या क्या लेकर जाना है। आज आपकी जो तारीख है वो आपकी 23 फरवरी है। आज आपकी तारीख 23 फरवरी है, ठीक है। तो कल आपका पेपर है 24 फरवरी। तो आपको कल क्या क्या लेकर जाना है तो इस वीडियो में देख लो, और किन किन बातों का कल आपको ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि अगर एक भी गलती करते हो तो आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में ध्यान देने योग्य वाली बातें इसमें क्या है उसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, तो एग्जाम सेंटर पर समय से जाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना है, क्योंकि जब एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो हमारे मन में हमारे घबराहट सी होती है। क्योंकि अगर टाइम से नहीं पहुंच सके तो क्या होगा। अगर आपका पेपर है 8:30 बजे, अगर आपका पेपर है 8:30 बजे, तो कोशिश ये करें तो आधे घंटे पहले यानी कि 8 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। तो कम से कम आधे घंटे पहले वहां पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, पंचर हो जाए। तो इसलिए हमको कम से कम आधे घंटे पहले वहां पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना किसी भी हालात में, ठीक है। तो पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर देखो, तो वहां जाने के बाद जैसे वहां पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, इसके बाद अपना रोल नंबर सही से चेक करना। उसमें सबसे पहले एक बाहर में आपको एक सीट देखने को मिलेगी, बाहर सबसे गेट पर। तो वहां सबको क्या करना है, अपना अपना रोल नंबर चेक करना है। रोल नंबर चेक करना, किस रूम पे अपना रोल नंबर है वो चेक कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले रूम ढूंढना है आपको, रूम कहाँ पर है। फिर रूम के बाहर आपको एक सीट मिलेगी चिपकी हुई, उसमें अपना रोल नंबर ढूंढना है। उसके बाद आपको अंदर चले जाना है रूम के अंदर, और बिल्कुल जहां पर आपको रोल नंबर मिल जाए उसी सीट पर आपको बैठ जाना है, ठीक है। अगर आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो वहां जो कक्ष निरीक्षक रहते हैं उनसे आपको पूछना है रोल नंबर वगैरह, आपको उन्हें दिखाना अपना एडमिट कार्ड, तो वो आपको बता देंगे आपको किस सीट पर बैठना है। इतना ध्यान दे लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर देख लो, आपको करना क्या है। कम से कम आप लोग कितने 4 पेन लेकर जाना है। कितने पेन, 4 पेन लेकर जाना है, 2 नीले और 2 काले, ठीक है। और आपको स्केल लेकर जानी है, बस इतना आपको लेकर जाना। बस इसके अलावा आपको कोई भी स्केच वगैरह, मार्कर वगैरह, रेड पेन आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना। बस केवल 2 नीले और 2 काले पेन आपको लेकर जाना, क्योंकि बाई चांस अगर एक नीला पेन खराब हो जाता तो दूसरा नीला पेन का यूज कर लोगे, एक ब्लैक पेन खराब हो जाता दूसरा ब्लैक पेन का यूज कर लोगे। सेकंड नंबर पर स्केल आपके पास होनी चाहिए लाइन खींचने के लिए, ठीक है। तो ये जनरल सी बात सभी को पता होगी। इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला कौन सा है, OMR सीट को सही से भरना है। अब जब वहां पर आप लोग बैठोगे तो आपके सामने कक्ष निरीक्षक मिलेंगे, वो आपको OMR सीट देंगे। इसके बाद आपको एक कॉपी वहां पर, तो OMR सीट को सही से फिल करना। आपको जो OMR सीट होती है उसको आपको सही से फिल करना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, कॉपी को आपको सही से भरना, ठीक है। OMR सीट को बिल्कुल सही से फिल करना, एक एक ध्यान देकर आपको फिल करना। क्योंकि अगर जरा सी भी आपकी OMR सीट गलत हो जाती है तो आपका इसमें 20 नंबर पूरे काट दिए जाएंगे। थोड़ी सी गलती के कारण 20 नंबर आपके बिल्कुल कट जाएंगे। तो OMR सीट को बिल्कुल सही से भरना है। नहीं आपको पता है तो कक्ष निरीक्षक से पूछ लो किस प्रकार भरा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट, कॉपी को भी सही से बिल्कुल भरना, ठीक है। कॉपी को बिल्कुल सही से भरना है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लो, कॉपी पर राइटिंग सही से लिखें। अब बिल्कुल ऐसी राइटिंग लिखना कि एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा, काट देगा, और आपके नंबर कितने 0 कर देगा। 0 आपके नंबर करने वाला है। तो ऐसी राइटिंग लिखना ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आना चाहिए, और ताकि वो कॉपी आपकी आसानी से चेक कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट देख लो, कॉपी पर रुपए आपको नहीं लगाना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उसमें रुपए लगा देते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, कहीं यहाँ तक उधर 200 रुपए लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये रुपए आपको कभी भी नहीं लगाना है। क्यों हम रुपए लगाएं जब हम लोग इतना उसमें कर रहे हैं कॉपी में। सबसे पहली बात तो आप फेल हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग तुक्का भी लगा जाते हो, अगर आपको प्रश्न आते भी नहीं है तो उसमें निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो आप लोग अगर तुक्का भी लगाते हो तो कम से कम इसमें तो 15 सही निकलेंगे। और कैसे लगाना हमने बता भी दिया ये वाला, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरा पेपर बताया है कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है। तो आपको 20 में कम से कम 15-16 तो सही निकलेंगे ही। तो यहां से निकल आता है हमारा, और 70 में कितने 50 बचा।
50 में कम से कम 20 नंबर तो आप ला ही सकते हो, इतना सरल आता ही है। कम से कम 20 नंबर तो कितना हो गया, 20 और 16 नंबर कितना, 36 नंबर तो आराम से ला ही सकते हो। और आपका जो मिला स्कूल से 30 नंबर वो मिल जाता है, तो कितना 66 नंबर, तो इतना तो आप ला ही सकते हो बिना कुछ किए, ठीक है। इसके बाद रुपए आपको नहीं लगाना किसी भी कंडीशन में, आप देख लो। इसका देखो, कुछ उल्टा सीधा आपको कॉपी में नहीं लिखना है। जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स होता है गाना लिख देता है, वो आपको कभी नहीं करना। कसम आपको कभी नहीं देनी है। काट पीट तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी करनी नहीं है। अगर गलत हो जाता है, अगर बाई चांस ये गलत हो गया, तो इसको केवल इस प्रकार से ऐसे काट देना, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि बिल्कुल इस प्रकार से रंग रहे हो, रंगना उसको नहीं है, बस केवल ऐसे काट देना है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका कटा है, बस उसको चेक नहीं करेगा, बस, ठीक है। कोशिश यही करना, प्रयास यही करना कि आपका इस प्रकार से गलत ना हो। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या सही से डालें। अब मान लो कि आप लोग प्रश्न नंबर 1 कर रहे हो और उसमें डाल दिया बाई चांस प्रश्न नंबर 1 में आप लोग प्रश्न कुछ नहीं डाला है और केवल उत्तर लिखा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस प्रश्न का उत्तर है? तो वो आपका आंसर गलत कर देगा। भले ही आपका आंसर सही है, लेकिन आपको आंसर गलत कर देगा। तो आपको प्रश्न संख्या बिल्कुल सही से डालना है, बिल्कुल सही से। अगर प्रश्न नंबर 5 कर रहे हो तो प्रश्न नंबर 5 ही डालना है, उसमें दूसरा प्रश्न आपको नहीं डालना है, ठीक है। इसका अगला प्रश्न क्या लिखा है, जो प्रश्न में पूछा गया हो बस केवल उसी का उत्तर देना, फालतू में अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। अपने मन से उसी से रिलेटेड लिख सकते हो, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं लिख सकते हो। अगर इसमें पूछा गया जीवन परिचय, अगर जीवन परिचय पूछा गया सूरदास का, तो ये नहीं कर सकते हो कि इसमें कोई संस्कृत का एक गद्यांश लिख दिया। ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल उल्टा सीधा आपको नहीं लिखना है। जिस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए उसी प्रश्न का उत्तर देना है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड देना है, ठीक है। अब उन्हीं के बारे में थोड़ा हो तो जानते हो, रिलेटेड उसी से लिख सकते हो, ये कर सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना अगर ये नहीं किया तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग क्या अब्सेंट माने जाओगे। क्या है, क्लासरूम में एग्जाम देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरना है और हस्ताक्षर करना नहीं भूलना है। जो आपको कक्ष निरीक्षक होते हैं वो आपको एक सीट लेकर आएंगे आपके पास, अटेंडेंस सीट, उस पर आपको क्या करना है, अपना अटेंडेंस जरूर फिल करना है और अपने वहां पर हस्ताक्षर जरूर कर देना, ठीक है। हस्ताक्षर जरूर करना है। और जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है उस पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर जरूर करवा लेना, इतना ध्यान दे लेना बस। अगर बाई चांस, पहली बात तो वो सभी के कॉपी में हस्ताक्षर करते हैं, किसी कारणवश हस्ताक्षर करना भूल गए हैं तो आप उनसे कहिएगा कि सर मेरी कॉपी में हस्ताक्षर नहीं हुए, उसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, तो वो आपके कॉपी में हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। इतना काम आपको कर देना है। इसके बाद देख लो अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट हमारा रह गया था, इसको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। आपको क्या लेकर जाना है, सबसे पहले तो उसमें आधार कार्ड आपका कंपलसरी रहेगा, उसको लेकर जाना है। इसके बाद प्रवेश पत्र, आपको 2 चीजें लेकर जानी है, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है। और कम से कम 30 मिनट पहले आपको वहां पर पहुंच जाना है अपने एग्जाम सेंटर पर, 30 मिनट पहले वहां पर गेट के बाहर पहुंच जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, पेपर में कॉपी भर जाने पर दूसरी कॉपी जरूर ले लेना है। अगर आपकी कॉपी भर जाती है और आपका आंसर भी प्रश्न पत्र छूटा हुआ है तो आप उनसे कॉपी मांग सकते हो, वो आपको कॉपी बिल्कुल आसानी से दे देंगे। डरना नहीं, कोई टेंशन, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। कॉपी लेने में कॉपी बिल्कुल आराम से ले सकते हो उनसे, तो वो आपको कॉपी दे देंगे। इसके बाद पेपर को 10 मिनट पहले ही समाप्त कर देना, आपको कम से कम पेपर को 10 मिनट पहले ही समाप्त कर देना है। क्यों करना है, अगला पॉइंट ये लिखा, किस लिए करना है, इसलिए कॉपी को बांध देना, ठीक है। पेपर 10 मिनट पहले समाप्त करके कॉपी को बांध कर बिल्कुल रेडी आपको कर देना है। कहीं ऐसा ना हो टाइम आपका हो जाए। देखिए, जब आपका 3 घंटे 15 मिनट हो जाता है तो आपके सामने जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो तुरंत आते हैं और कॉपी आपकी ले लेते हैं। फिर आपको वहां पर कुछ नहीं करने को टाइम मिलता, ना ही आपको कॉपी बांधने का टाइम मिलेगा। कुछ भी कर लो लेकिन आपकी कॉपी बंधेगी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि 10 मिनट पहले पेपर समाप्त करके सबसे पहले आपको कॉपी को बांध देना, कॉपी को रेडी करके फिर आप लोगों को अपना काम जारी करना, ठीक है। अगर टाइम बचता है 5-6 मिनट, 2-3 मिनट में आपकी कॉपी बन जाएगी। उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि 10 मिनट पहले आप लोग पेपर को पूरा समाप्त कर दो,
ठीक है, बस आपके इतने पॉइंट है, इतने पॉइंट आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर रहे हैं, बस इससे आपका सब कुछ होने वाला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।